हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। तो आज की वीडियो में मैं आपको सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा आप किस प्रकार से करें, अपने घर पर सत्यनारायण भगवान का पूजन किस प्रकार से करें, ये बताने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको पूजा की सारी जानकारी मिल जाएगी। ये पूजा आप अपने घर में कभी भी कर सकते हैं, पूर्णिमा के दिन तो ज़रूर से हमें करनी चाहिए। और सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा जो है, ये जो कथा का पूजन जो है, ये पति पत्नी मिलकर करें तो बहुत अच्छा होता है। और घर वाले सभी घर वालों को मिलकर, आस पड़ोसियों को भी बुलाना चाहिए, सभी को मिलकर ये पूजा करनी चाहिए। तो इसके सबसे पहले आपको स्थान को साफ कर कर उस पर पाटा रखना है। पाटे के ऊपर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। अब अगर आपको रंगोली बनानी आती हो तो रंगोली भी बनाएं। आप चाहें तो चौकी के चारों तरफ आप केले के पत्तों से स्तंभ बनाकर भी मंडप बना सकते हैं। नहीं मिल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, पंडित जी बुलाकर ये पूजा कराई जाती है। पर आप अपने घर पर छोटी सी पूजा, लघु पूजा किस प्रकार से कर सकते हैं, सारी विधि कंप्लीट करते हुए ये आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले चावलों का आसन देकर सत्यनारायण भगवान की यानी विष्णु जी की फोटो हम विराजित करेंगे। फोटो या मूर्ति आप कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद उनकी राइट हैंड साइड पर, यानी हम अगर हमारी तरफ से देखेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पड़ेगा, पर भगवान के राइट हैंड साइड पर हमें दीपक प्रज्वलित करना है। तो आप अखंड ज्योत ले सकते हैं या फिर छोटा दीपक भी ले सकते हैं, पर पूरी पूजा समाप्त होने तक दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। उसके बाद भगवान के एकदम सामने यानी सेंटर में आपको कलश स्थापना करनी है। तो एकदम सेंटर में हमारी कलश स्थापना होनी चाहिए। मुझे आपको वीडियो में अच्छे से समझाना था, इसलिए मैंने थोड़ी सी साइड में करी है, पर आपको भगवान के एकदम सामने यानी मध्य में कलश स्थापना करनी है। तो कलश के कंठ में मोली बांधेंगे, कलश पर चंदन अर्पित करेंगे। चंदन से आप स्वस्तिक भी बना सकते हैं। उसके बाद कलश के अंदर सबसे पहले गंगा जल डालेंगे, उसके बाद सादा जल जो होता है वो डालेंगे। आप चाहें तो पूरा कलश भी गंगा जल से भर सकते हैं। सादा जल डालने के बाद इसमें हम थोड़े से चावल के दाने डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, चंदन भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी चीनी के दाने डालेंगे, एक तुलसी का पत्ता डालेंगे और उसी के साथ साथ एक पीला फूल भी डालेंगे। ये डालने के बाद अब हम हमारे कलश में 5 आम के पत्ते लगाएंगे। आप अपने घर के सामने, अपने घर के डोर पर आप आम के पत्तों की माला बांधकर तोरण भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आम के पत्ते लगाकर उसमें हम नारियल रखेंगे। तो नारियल का मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए। कई लोग सामने रखते हैं तो आप सामने भी रख सकते हैं, दोनों ही तरीके एकदम ठीक है। इसके बाद हम भगवान को, गणपति जी को विराजित करेंगे। तो गणपति जी प्रथम पूजनीय है, तो गणपति जी को जरूर से विराजित करें, सुपारी के रूप में या फिर मूर्ति के रूप में। इसके बाद आप सबसे पहले भगवान का नाम लेते हुए दीपक प्रज्वलित करें। आप विष्णु सहस्त्र नाम फोन में चला सकते हैं। सत्यनारायण भगवान का कोई मंत्र हो तो वो चला सकते हैं। जो भी मतलब आप पूजा का मंत्र चलाना चाहें वो आप चढ़ा सकते हैं। तो दीपक का सबसे पहले पूजन करेंगे। दीपक पर हल्दी, रोली, चंदन, चावल अर्पित करेंगे और एक फूल अर्पित करेंगे। तो दीपक का पूजन करने के बाद हम सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे। तो गणेश जी को सबसे पहले जल से छींटा देंगे। जल से छींटा देने के बाद हम गणेश जी को सबसे पहले चंदन का तिलक करेंगे। चंदन का तिलक करने के बाद भगवान को रोली अर्पित करेंगे। तो आप साथ में गौरी गणेश दोनों का पूजन कर सकते हैं, पर घर पर आप सिर्फ गणेश जी का पूजन करेंगे तो उतना भी काफ़ी होता है। फिर जब अगर पंडित जी को बुलाकर हम कथा कराते ही हैं तो फिर नवग्रह, षोडश मातृका सभी बनाई जाती हैं, पर घर पर हम इस प्रकार से पूजा करेंगे तो ये भी संपूर्ण मानी जाएगी। इसके बाद भगवान को हम वस्त्र रूपी मोली अर्पित करेंगे और दुर्वा अर्पित करेंगे। साथ ही साथ हम भगवान को फूल भी अर्पित करेंगे। हम भगवान को धूप दिखाएंगे। अब हम कलश पूजन करेंगे। तो कलश पूजन करने के लिए आपको सबसे पहले जल से स्नान कराना है। उसके बाद हल्दी, रोली, चावल, चंदन अर्पित करेंगे हम हमारे कलश पर। आपने मोली तो ऑलरेडी वैसे हमने बांध दी है, पर चाहें तो आप और मोली बांध सकते हैं। अब सत्यनारायण पूजा के बाद ये जो नारियल है इसका आपको क्या करना है, ये नारियल को आप अपने घर में लाल कपड़ा बांध कर रख सकते हैं, किसी मंदिर में चढ़ा कर आ सकते हैं या फिर इस नारियल का विसर्जन कर सकते हैं। तो धूप दीप सब नारियल को दिखाने के बाद, कलश देवता को दिखाने के बाद अब हम विष्णु जी को चंदन का तिलक करेंगे। चंदन का तिलक करने के बाद हम उन्हें चावल अर्पित करेंगे। आप चाहें तो साथ में हल्दी का तिलक भी कर सकते हैं। तो सत्यनारायण भगवान को चंदन का तिलक करने के बाद अब हम उन्हें वस्त्र रूपी मोली अर्पित करेंगे। तो आप 1 मीटर पीला कपड़ा लाकर वो भी अर्पित कर सकते हैं।
और इस प्रकार से आप मोली को भी उन्हें वस्त्रों के रूप में धारण करा सकते हैं। इसके बाद हम भगवान को इत्र अर्पित करेंगे। तो इत्र अर्पित करने के बाद अब हम भगवान को फूल चढ़ाएंगे। तो जो भी फूल आपको मिल रहे हो वो फूल आप भगवान को अर्पित करें। पीले फूल मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। फूल माला अर्पित करें, फूल अर्पित करें। और सभी पर जो भी पूजा कर रहे हैं, दंपत्ति पूजा कर रहे हैं तो वो, या कोई भी जो भी पूजा कर रहे हैं वो भगवान को ये सब अर्पित करेंगे। सत्यनारायण पूजा में आस पड़ोस के सभी लोगों को भी बुलाया जाता है। आप अपने घर में अकेले भी कर सकते हैं, पंडित जी बुलवाकर भी पूजा कर सकते हैं और इस प्रकार से खुद भी कर सकते हैं। तो भगवान को फूल अर्पित कर देंगे, लाल, पीले, ऑरेंज जो भी फूल आपको मिल जाए। उसके बाद हम भगवान को धूप दीप दिखाएंगे और धूप दीप दिखाने के बाद अब हम भगवान को प्रसाद अर्पित करेंगे। तो प्रसाद में आप जो भी प्रसाद बनता है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको जल अर्पित करना है और उसके बाद आपको बाल भोग का प्रसाद बनाना है। तो बाल भोग का प्रसाद जो है वो आटे से बनता है। आटे को भूनकर उसमें आप गुड़ मिला सकते हैं या फिर आप चीनी का पाउडर मिला सकते हैं। तो या तो आप गुड़ पाउडर मिलाएं या फिर आप चीनी का पाउडर मिलाएं और उसमें तुलसी दल आपको ज़रूर से रखना है। आज मैंने गुड़ पाउडर वाला बाल भोग बनाया है। मैं आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जिस वीडियो में मैंने ये प्रसाद बनाना सिखाया है। साथ ही साथ आपको पंचामृत बनाना है। तो पंचामृत तो हम सभी को बनाना आता ही है। दूध, दही, शक्कर, शहद और चीनी, हम दूध, दही, शक्कर, शहद और घी हमें इसमें मिलाना होता है। तो पंचामृत का भोग अर्पित करेंगे, उसमें भी हमें तुलसी डालनी है। इसके बाद भगवान को फल चढ़ाएंगे। केले का फल अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है और केला ही ज़्यादातर हम सबके घर पे रहता है। तो केले का फल आप भगवान को अर्पित करें और गणेश जी को अलग से एक बिना तुलसी दल का फल भी आप अर्पित कर दें। इसके बाद भगवान को तुलसी अर्पित करेंगे। आप भगवान का 108 बार मंत्र जाप करते हुए, ओम विष्णवे प्रभु विष्णवे बोलते हुए आप 108 बार ही अर्पित कर सकते हैं, या जितनी भी बार आपको पास तुलसी दल हो, 11, 21, 51, उतनी बार आप ये तुलसी दल अर्पित कर सकते हैं। और केले के फल के साथ साथ कई लोग हलवे का भी प्रसाद बनाते हैं सूजी के, तो वो आपके यहाँ बनाया जाता हो बाल भोग की जगह तो वो आप ले सकते हैं। तो भगवान को तुलसी अर्पित करने के बाद अब हम श्री सत्यनारायण व्रत कथा करेंगे। तो सत्यनारायण व्रत कथा की जो पुस्तक होगी उसका भी हम विधि विधान से पूजन करेंगे। तो पुस्तक पर चंदन, रोली आप अर्पित करें। और अगर आपके पास किसी कारण से पुस्तक नहीं है तो आप ऑनलाइन भी कथा जो है वो पढ़ सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम भगवान की, सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे। अब सत्यनारायण भगवान की कथा करने के बाद आप सभी परिवार वाले मिलकर कथा करें, कथा सुने और भगवान की कथा करने के बाद आपको ये जो आरती करनी है भगवान की, अपनी मनोकामना कहनी है और मनोकामना कहने के बाद आपको जो प्रसाद है वो बांट देना है। और जो कथा है वो आपको हाथ में चावल और एक फूल लेकर सुननी है। जो जो बैठे हों उन सभी के हाथ में आप थोड़े थोड़े चावल दे दें और कथा सुनने के बाद वो चावल भगवान के चरणों में, थोड़ा थोड़ा बाल भोग, थोड़ा थोड़ा पंचामृत और 2-2 केले आप सभी को दे दें।